हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। हम आज आरजेएस के लिए टेस्ट नंबर 1 है आज का, जो सामान्य हिंदी की नई सीरीज लेके आए हैं। और आप इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। ठीक है। और ये 15 नंबर की रहने वाली है। आपके अंदर 70 नंबर का आपका लो आएगा, 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है। ये 15 और सामान्य हिंदी के और इंग्लिश के 15 15 नंबर है, 30 हो गए। 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अगर आपको आरजीएस क्लियर करना है तो आपके 15 नंबर में से 15 आने चाहिए, तभी आपका आरजीएस क्लियर होगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आज की ये टेस्ट नंबर 1 है। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जेपी लो क्लासेस के नाम से है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और और अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जेपी लो क्लासेस के नाम से है। ठीक है। तो जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आज का बताइए, फटाफट से इसका आंसर देना है। यानी लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो बताना है। क्या प्रत्यय, इक प्रत्यय, आक प्रत्यय या अक प्रत्यय? बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर दीजिए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो बताइए फटाफट से। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। तो इस यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो बताना है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अक प्रत्यय लगा कौन सा, यानी लेखक में अक प्रत्यय, यानी ख के अंदर और क अक प्रत्यय आ रहा है। ठीक है। अक प्रत्यय लगा, अक प्रत्यय। ठीक है। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। और सबके सब इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलें। ठीक है। और सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन है। इसका बताइए, अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर दीजिए। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा वो बताना है आपको। ठीक है। अपेक्षा शब्द यानी अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। परीक्षा या यानी उपेक्षा, ये क्या है, उपेक्षा शब्द, उपेक्षा है, उपेक्षा है, सो अपेक्षा नहीं है, उपेक्षा। का विलोम शब्द बताइए। परीक्षा या उपेक्षा या उत्प्रेक्षा या लौकिक? बताइए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। ठीक है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाए उपेक्षा शब्द का करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, अपेक्षा राइट आंसर हो जाएगा, अपेक्षा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, उपकार का विलोम शब्द बताइए। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि विकार या अपकार? उपकार का विलोम शब्द बताइए। विकार, अपकार, कर्तघ्न या प्रतिकूल? बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। थर्ड का करेक्ट आंसर दीजिए। यानी उपकार, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, विकार, अपकार या कर्तघ्न या प्रतिकूल? प्रतिकूल क्या होगा, करेक्ट आंसर दीजिए। प्रतिकूल या क्या होगा इसका बताइए। उपकार का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उपकार का, यानी उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, उपकार का यानी कि अपकार आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है वो बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है? प्राधीन, परामर्श, प्राभव, प्राज्य? करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा, इसमें कौन सा यानी कि उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा वो बताना है। ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्राज्य, परामर्श में और प्राभव और प्राज्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, यानी प्रा उपसर्ग लगा है। क्या प्रा उपसर्ग लगा हुआ है? ठीक है। प्रा उपसर्ग लगा है। प्राधीन में कौन सा उपसर्ग लगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। प्राधीन में पर यानी पर उपसर्ग, प्राधीन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, पर पर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। प्राधीन में पर उपसर्ग लगा हुआ है और बाकी इन तीन में यानी प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। तो यानी कि पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है। दूसरा। और यानी और इसमें प्रा का मतलब होता है विपरीत, प्रा का मतलब होता है विपरीत। ठीक है। विपरीत हो जाएगा। ठीक है। पीछे, विपरीत या पीछे हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है, यानी प्राधीन में नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यानी सदाचार में उपसर्ग कौन सा है वो बताने। सत्य, अव, आचार? बताइए सदाचार में उपसर्ग कौन सा है, सत्य, अव, आचार? करेक्ट आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों थर्ड 5 क्वेश्चन का 5 का क्या आंसर हो जाएगा, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, सत्य या अव या आचार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज यानी फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कौन सा सत्य उपसर्ग करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य उपसर्ग है। कौन सा सदाचार में सत्य उपसर्ग है? ठीक है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 6, भूख से पीड़ित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। भूख से पीड़ित उसको क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। उसको क्या कहेंगे, भूख से पीड़ित उसको क्या कहेंगे, भूखा या शुद्धातुर या शुद्धार्थ या शूद्र, करेक्ट आंसर दीजिए। क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। भूख से पीड़ित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, भूखा या शुद्धातुर या शुद्धार्थ या शूद्र, करेक्ट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, शुद्धार्थ, क्या कहेंगे, शुद्धार्थ, ठीक है, शुद्धार्थ करेंगे उसको, भूख से पीड़ित उसको क्या कहेंगे, शुद्धार्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। अविवाहित महिला के लिए दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। अविवाहित महिला को क्या कहेंगे, अनियोढ़ा, अनूढ़ा या अद्यतन अंतेवासी, करेक्ट आंसर दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा होगा, अविवाहित महिला को क्या कहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द में, ठीक है, करेक्ट आंसर दीजिए। अविवाहित महिला को क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे, अनूढ़ा है, अनूढ़ा करेक्ट, राइट आंसर होगा अनूढ़ा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, ये बताइए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी कीजिए आप, कमेंट बॉक्स में बताइए अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यण संधि, ठीक है। और अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु यानी छोटा ऊ प्लस धन यानी एषण, अन्वेषण हो जाएगा, ठीक है। इसमें यानी छोटा ऊ आ रहा है और धन ए आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वे बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा इसका, यानी वे बन जाएगा, ठीक है। अन्वेषण यानी वे आ गया, अ के आधा न और वेषण, जब भी आपको इसके अंदर यानी कि अन्वेषण यण संधि में हमेशा यह व र से पहले आधा वर्ण, यह व र से पहले यह और वह र से पहले आधा वर्ण मिलता है, आधा वर्ण देखने को मिलता है, आधा वर्ण देखने को मिलता है, तो उसमें कौन सी संधि होती है, यण संधि है। और ठीक है, गुण संधि में हमेशा एक मात्रा आती है, ठीक है। और जो दीर्घ संधि में यानी आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आती है। वर्धी संधि में दो मात्रा आती है, ठीक है, वर्धी संधि में हमेशा दो मात्रा आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बीच करेक्ट हो जाएगा, यण संधि, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महेश्वर शब्द का संधि का उदाहरण बताइए। महेश्वर शब्द यह संधि के लिए उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण महेश्वर, वो बताना है। दीर्घ, व्यंजन, गुण, अयादि, महेश्वर शब्द का संधि कौन सी संधि का उदाहरण है वो बताना है। दीर्घ, व्यंजन, गुण संधि, अयादि संधि, करेक्ट आंसर दीजिए। जो महेश्वर शब्द है वो यानी कि गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है, किसका है, गुण संधि का, ठीक है, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा धन ईश्वर, महाधन ईश्वर, यानी कि यहाँ पे आ और बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा, महेश्वर, आ मिलके आ यानी बड़ी आ, बड़ा आ मिलके बड़ी ई मिलके यानी ए बन जाएगा, तो इसका महेश्वर हो जाएगा, महेश्वर। महेश्वर में गुण संधि ए की, जब भी आपको ए की मात्रा देखने को मिले तो उसमें क्या होगा, गुण संधि आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्राधीन शब्द में कौन सी संधि है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्राधीन शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, अयादि संधि, करेक्ट आंसर दीजिए। प्राधीन में कौन सी संधि है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ प्राधीन में यानी कि दीर्घ संधि है, कौन सी दीर्घ संधि है, प्राधीन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, यानी पर धन अधीन, अधीन, प्राधीन हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ए मिलके आ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, प्राधीन शब्द में कौन सी दीर्घ संधि है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है वो बताना है। चांदी, क्रोध, अहंकार, आंसू, बहुवचन कौन सा शब्द है वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है, चांदी, क्रोध, अहंकार, आंसू, करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से इसका, यानी कि बहुवचन शब्द कौन सा इनमें से, चांदी, क्रोध, अहंकार, आंसू, ठीक है,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसू क्या है, आंसू क्या है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसू करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बहुवचन है, ये आंसू बहुवचन है। आंसू हमेशा ये बहुवचन इसलिए होगा क्योंकि आंसू हमेशा दोनों आंखों से आता है। ठीक है, जब ये आप आंसू दोनों आंखों से आता है तो इसका करेक्ट आंसर बहुवचन है, बहुवचन हो जाएगा। आंसू यानी दोनों आंखों से आता है, इसलिए बहुवचन हो जाएगा आंसू। अहंकार हमेशा एक आदमी में होता है, क्रोध भी एक आदमी को आता है, चांदी एक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वचन है सभी, ये एक वचन, ये आंसू, ये बहुवचन है। ठीक है, क्लियर। एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, आप अपना सामान उठाओ और चलते बनो, ये वाक्य में सर्वनाम है। आप अपना सामान उठाओ और चलते बनो, इस वाक्य में सर्वनाम है, बताइए फटाफट से। आप अपना सामान उठाओ और चलते बनो, इस वाक्य में सर्वनाम है। अपना अपना सामान उठाओ चलते बनो, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका इसमें यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अपना अपना, ये स्वर्णाम है। अपना अपना क्या है? स्वर्णाम है। ठीक है, इसमें कौन सा स्वर्णाम है? निजवाचक स्वर्णाम है। कौन सा? निजवाचक, यानी कि निजवाचक, निजवाचक स्वर्णाम है। ठीक है, सर निजवाचक स्वर नाम है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम है। ये निजवाचक सर्वनाम इसलिए है क्योंकि आप अपना सामान उठाओ चलते बनो, क्योंकि अब आपका सामान आप खुद ही स्वयं ही उठाओगे, कोई दूसरा आके उठाएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका कोई निजी सामान है, जैसे आपका मोबाइल है तो आप खुद स्वयं लेके जाओगे, कैरी करोगे, कोई दूसरा आके लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये इसका मतलब होगा निजीवाचक, खुद निजी यानी खुद की वस्तु। ठीक है, अपना अपना यानी कि जब भी आपको सेंटेंस में अपना अपना दिखे तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकल का पुतला यानी मुहावरे का अर्थ है अकल का पुतला, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ है, बताइए मूर्ख, बुद्धिमान, बुद्धिहीन या निठल्ला। बताइए फटाफट, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अकल का पुतला यानी अकल का पुतला मतलब होता है बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुद्धिमान राइट आंसर हो जाएगी। अकल का पुतला यानी कि अकल का पुतला यानी बुद्धिमान। ठीक है, अकल का पुतला यानी कि असाधारण, बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान लोग होते हैं ना, वो अकल का पुतला होता है। ठीक है, अकल होती है उनमें। ठीक है, अकल का पुतला मतलब बुद्धिमान, मूर्ख मत कर देना, बुद्धिहीन नहीं होगा, निठल्ला भी नहीं होगा, बुद्धिमान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से इनमें से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताइए। पड़ोसी, दंपति, नुपुर और शताब्दी, करेक्ट आंसर दीजिए। 14 का यानी कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा होगा? बाकी ये सब रोंग है, यानी पड़ोसी भी गलत है। ठीक है, नुपुर भी गलत गलत यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दंपति, दंपति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दंपति यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की सही सही शब्द कौन सा है? दंपति है, बाकी सब गलत है। ठीक है, और तो यहाँ पे देखिए नुपुर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, न, न के यानी छोटा छोटा ऊ की मात्रा यानी बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, और नु के यानी पू के यानी छोटा ऊ की मात्रा आएगी और र आएगा इसमें, यानी न के बड़ा ऊ की मात्रा और प के छोटा ऊ की मात्रा और र आएगा, इसलिए यहाँ पे ये न के यानी कि छोटा ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा आएगी न के, और पू के छोटा ऊ की मात्रा रह जाएगा। पड़ोसी में हमेशा यहाँ पे क्या हुआ? पड़ोसी में यहाँ पे पड़ोसी में दो मात्रा हो गई। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, पड़ोसी में हमेशा एक ही मात्रा आएगी। ठीक है, पड़ोसी ऐसे लिखेंगे, प नीचे बिंदी सी, पड़ोसी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और शताब्दी ऐसे लिखेंगे, शताब्दी में यहाँ पे छोटी की मात्रा है, लेकिन शताब्दी में हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी। कौन सी आएगी? बड़ी की मात्रा आएगी। शताब्दी में हमेशा कौन सी? बड़ी की मात्रा आएगी, शताब्दी। ठीक है, शताब्दी में हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, ये करेक्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पड़ोसी ऐसे लिखते हैं, ना पूरा ऐसे ना पूरी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, दंपति में दंपति देखिए, द मैं आधा मैं प और ती बड़ी होगी। ठीक है, दंपति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका बताइए, कसौटी शब्द का शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी? बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। कसौटी शब्द देशज तत्सम है या तद्भव है, देशज या विदेशी? करेक्ट आंसर दीजिए, कसौटी क्या है? तो गाइस इसका राइट आंसर दीजिए, कसौटी। कसौटी शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कसौटी शब्द है तद्भव, तद्भव राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तद्भव हो जाएगा, तय और ध और भ व, तद्भव यानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तद्भव है। ठीक है, तद्भव है। ठीक है, देशज भी नहीं है, विदेशज भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, कसौटी क्या है? तद्भव है। कसौटी शब्द है, तद्भव शब्द है, तद्भव। ठीक है, ये नीचे थोड़ा लेंथ। ठीक है, करेक्ट है,
यहाँ तक समझ में आया? एक बार सेशन, यहाँ अगर सेशन पसंद आए तो एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये कंटिन्यू रहने वाली है सीरीज, ठीक है, आरजीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है 15 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, सारा सिलेबस हम कवर करेंगे इसके अंदर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस किस को इसका आंसर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? वो तो पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा और प्रजा, जीवन और मरण। इसमें से ये बताना है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा और प्रजा, जीवन मरण। तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो एक बार सेशन को सब जाते जाते लाइक कर देना, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेशन को, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन क्लिक करना जिसकी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सब देख के जाएं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। सब सेशन को जाते जाते लाइक कर देना, ठीक है।